धन्यवाद खुदा के मखसूस खुदावंद देता हूँ दुआएं और बख्श कराम हम सबके जिंदगी में पेश करें। यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में आप सबकी सलामती। गुज़श्ता रोज इस मुल्क में मुल्क पाकिस्तान में जश्न आज़ादी का दिन मनाया और यकीनन हम खुदावंद अपने खुदा के कलाम को पसे पर्दा रखते हुए, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है जो मुझसे ज्यादा अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बाप को प्यार करता है वो मेरा नहीं है। हम सब बखूबी इस बात से वाकिफ हैं कि कलामे खुदा हमें किस तरह रहनुमाई बख्शता है। मैं अक्सर एक बात करता हूं, खुदा का वो कलाम है जिस तरह के हमारे पास उर्दू तर्जुमे में है, अगर ईमान के साथ रूह की रहनुमाई में, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि रूह के बगैर या रूह के वसीला के बगैर कौन कह सकता है कि यीशु ही खुदा है। सो ये कलाम पल्ले ही उस वक्त पड़ता है जब इसको रूह की रहनुमाई में पढ़ा जाए। हम बहुत सारे काम खुदा के कलाम को पसे के पीछे रखकर बहुत सारे काम देखा देखी दिखाने के लिए, जाहिर करने के लिए, अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी का इजहार करने के लिए अंजाम देते हैं, जबकि वो वफादारी भी हम में नहीं होती। आज खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे कि त्योहार, मुल्की त्योहार हमें किस तरह मनाने हैं और किस तरह हम इन त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या आज गौरतलब बात है कि जो इबादत, जो काम हम कौमी दिनों को, मुल्की दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं, क्या आया कलामे खुदा जिस तरह हम करते हैं इस तरह करने की इजाजत देता है? कोई ऐसा रास्ता है? क्योंकि मैं ये बात जब आपसे करने जा रहा हूं, जब मुझे इस मैसेज को, इस बात को मेरे ज़हन नशीं किया गया, ये बख्शा गया कि मैं इसके ऊपर बात करूं, तो मैंने गौर किया। तकरीबन ये तीसरा साल है, ये तीसरा साल है कि हमारे चर्च के अंदर इस तरह का प्रोग्राम या इस तरह की इबादत नहीं होती जिसको इबादत का नाम दिया जाता है लेकिन इबादत होती नहीं। ये तीसरा साल है। तो ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर, मैंने अभी आपसे कहा कि मुझे सुबह तक नहीं पता था कि आज संडे सर्विस में क्या कुछ बोलने का है।
लेकिन सुबह जब मैंने नाश्ता किया उसके बाद मैंने इनसे कहा कि मुझे बाइबल मुकद्दस ली। और जब बाइबल मुकद्दस ली तो जैसे ही बाइबल मुकद्दस को मैंने हाथ में लिया तो मेरे जहन में एकदम ये बात आई कि आज खुदा के पाक मकाम के तकद्दुस को पामाल करने का जो तरीकाकार हमने अपनाया हुआ है, आज जरूर उस पर बात कीजिए। तो तब इस बात को सामने रखते हुए वो कलाम सामने लाया गया कि किस कलाम के वसीला आज मैं खाकसार आपसे खुदा के कलाम के मुताबिक बात कर सकता। मैंने आपसे कहा कि ये सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों की फर्दन तौर पर, मिशनरी तौर पर बहुत सारे लोगों की वीडियो इस सामने चल रही है, लेकिन अब तकरीबन मैंने बताया क्या ये तीसरा साल, 2 साल इससे पहले हमने अपने चर्च में, मुझे बहुत सारे बच्चों की भी हो, लेकिन किसी ने मेरे सामने सो बहुत सारे बच्चों की समझ लें कि नाराजगी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन जो काम मुझे खुदा ने सौंपा है, मेरा काम है हुक्म खुदाबंदी कलाम खुदा के मुताबिक आपसे मुखातिब। मुझे आपकी ख्वाहिश, आपके पड़ोसी की ख्वाहिश, आपके रिश्तेदार की ख्वाहिश, इसको नहीं देखना। मुझे ये देखना है कि जिंदा कलाम किस तरह मुझे तालीम देता है ताकि वो तालीम मैं आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। जो भी कलाम सुनेंगे, जो भी बात होगी, आप लोगों से शेयर करेंगे। वादा करते अपना हाथ खड़ा करें। कितने लोग कलाम को खुदा अपने लोगों के साथ, अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कितने लोग कलाम को शेयर करेंगे? अपना अपना हाथ करना। कोई जिंदगी ऐसी ना हो जो आज के कलाम को लोगों के साथ शेयर न करे। खुदावंद आपको इसकी बरकत देता है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम खुदा यूहन्ना रसूल की अंजील निकाले मेरे सामने। मैं पूछा कि मेरे साथ है? जो मेरे साथ है वो बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा से शुरू करेंगे। यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा से शुरू करेंगे। हालेलुया। डिग्री सालों शब्दों से कहूंगा कि वो खड़ी होकर कलाम खुदा की तरह हो जाए। यूहन्ना रसूल की अंजील 2 बाब 13वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 17वीं आयत मुकद्दसा तक खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ेंगे। हालेलुया। यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठा पाया और ईसाइयों को और रस्सियों को कोड़ा बनाकर सबको, यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफियों की तस्दीक नकदी बेहतर थी।
हालेलुया। आए मेरे साथ रहिएगा। यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको यदि भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बुखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा इनको यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारित का घर ना बनाओ। उसके शरीफों को याद आया कि लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। अब हमने अपनी अपनी गैरत का हिसाब लगाना कि हमारी गैरत कहां तक काम करती है। तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। पहली बात गौर तलब यह है कि वो बैल, वो भेड़े, वो कबूतर, वो पैसे का लेन देन करने वाले, वो उस जगह पर नहीं थे जहां इबादत होती थी। वो बैल, वो भेड़े, वो कबूतर बरामदों में, शहर में दुकानें लगाई गई थी। खुदा अपने घर की गैरत ये रखता है कि शहर के अंदर, बरामदे के अंदर भी उसकी इबादत के अलावा कोई काम उसकी नजर में चंगा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा इस बात को आज मेरे और आपके सामने रखता है। कलाम के वसीला इस बात को जाहिर करना चाहता है कि खुदा अपने घर के लिए, अब जरूरी नहीं है कि ये घर जो है, ये मकाम जो है, ये किसी नबी ने ही बनाया हो। जब आपने जमीन को मुख्तिस कर दिया कि ये खुदा का घर है, तो फिर ये पाक मकाम है। आपने ईमान के साथ, बहन मरियम यहाँ मौजूद हैं, जब मैंने घर लिया, जब मैंने ये घर खरीदा था तो यहाँ एक कमरा इधर था जो हमने छोड़ दिया, एक कमरा उस तरफ था। जब हमने इस जगह को खरीदा, इसका बयाना दे दिया, मैं और मेरी वाइफ इस जमीन पर जब हमने कदम रखा तो इस पे कोई झाड़ू वाड़ू नहीं लगा हुआ था, कुछ भी नहीं था। हमने इस फर्श के ऊपर हाथ रखकर दोनों मियां बीवी ने दुआ की कि खुदावंद तूने हमें अपना घर दिया है, अपनी ये ग्राउंड फ्लोर तुझे दे। और बहन की मौजूदगी इसलिए शेयर कर रहा हूं, इन्होंने मुझे मशवरा दिया, भाई सलीम है, उन्होंने मुझे मशवरा दिया क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा उस वक्त तक दस्ती में था। तो मुझे मशवरा मिला कि मैं ऊपर या नीचे किराए पर दे दूं, ऐसे ताकि मेरी कुछ हेल्प हो जाए सारे। उस वक्त भी क्योंकि मैं दुआ कर चुका था इस जमीन के लिए, इस ग्राउंड फ्लोर के लिए मैं दुआ कर चुका। तो मैंने इनको जवाब दिया, मैंने कहा 12-13 साल मेरे बच्चों ने गलियों के बड़े धक्के खाए हैं, कभी उस गली में, कभी उस गली में, कभी उस मकान में, कभी उस मकान में। मैंने कहा अब इनको ऊपर नीचे
घूमने फिरने दो, क्योंकि इन्होंने बड़े धक्के खाए किराए के मकान। दर हकीकत वजह ये थी कि ये जगह किसी और इस्तेमाल में आ ही नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अंदर भूखा आदमी हो तो एक रोटी रख दी जाए और उधरों हन्ना दूसरी रोटी लेके आ जाए, की करेगा? वो भी खा जाएगा। तो मैं भूखा था, लेकिन इसके बावजूद मुझे खुदा ने हौसला दिया और मेरे जहन को इस लालच की तरफ नहीं आने दिया कि अगर मैं ऊपर या नीचे किराए पर देता हूँ तो चलो महीने का राशन ही से, इस तरफ नहीं आने दिया। और खुदा मेरे जहन को अपने पाक मकाम के लिए, मखसूस शुदा जगह के लिए इस तरह इस्तेमाल कर सकता है, वो अपने घर की गैरत कितनी रखता होगा। मैं शेयर करना चाहूंगा। मैंने इसीलिए थोड़ा मुबश्शिर साहब ने मेरे तरफ देखा जब मैंने बोला दुआ कोरस रहने दो, सिर्फ कलाम के लिए दुआ करूंगा। उसकी वजह यही थी कि मैं ये बातें सारी आपसे शेयर करना चाहता था। उसके बीच में मेरे बच्चे इस बात के गवाह हैं, और जो घर पे आने जाने वाले अजीज रिश्तेदार थे वो भी इस बात के गवाह हैं कि जहां आकाश बैठा हुआ है यहां हमने टीवी रखा। देखा था अलमारी रखी थी, उसमें टीवी था, क्योंकि कैबिनेट उसकी जगह अलमारी के अंदर बनी हुई थी। सो हमने टीवी रखा। खुदावंद के नाम को जलाल है कि वो टीवी 2 दिन 3 दिन से ऊपर यहाँ चलता ही नहीं। यहाँ मैंने सोफे रखे, मैंने कहा चलो जब तक हम इसको बड़े हाल नहीं बनाते तब तक हम इसको ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कोई बाहर से आए जिसको फैमिली में नहीं बिठा सकते उसको यहाँ बिठाएंगे। टीवी लगा दिया, केबल लग गई। आप यकीन जाने 3 दफा मैं भुगता हूँ, 6,000 5,000 उस टाइम 3,000 3 दफा मैं भुगत चुका हूँ। वो टीवी 2 से तीसरे दिन वो बंद हो जाता, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई चीज उसकी उड़ गई। फिर उसके बाद मेरे बच्चों को खुदा ने इस तरह का इस्तेमाल किया उस दौरानिए में, जो 1.5 साल 2 साल तकरीबन ये जगह खाली पड़ी रही। उस दौरानिए के बाद जब ड्राइंग रूम का नाम इसे दे दिया गया, मखसूस करने के बाद, ये हमारी गलती थी, ये हमारी, और उस गलती का खमीजा मैंने इस तरह भोगा कि वो टीवी खराब हो जाए। फिर 6 महीने तक कोई पता नहीं टीवी बंद पड़ी हुई है। कभी मेरे बच्चों ने आकर, मैं घर पे आता था, नाम लेना छोड़ दिया, शुरू में 1-2 दिन बोलना, फिर उन्होंने चुप हो जाना। फिर पता चला 6 महीने गुजर गए। कितना टाइम गुजर गया? 6 महीने। ये भी खामोश हो जाते थे। फिर कभी किसी अजीज रिश्तेदार बहन भाई के घर में गए, कोई 2-4 घंटे अगर उधर गुजारे, इन्होंने केबल की लत लग जाती। अब केबल लगवाने के लिए केबल भी कट जाती थी। जब टीवी नहीं चलता था, केबल के पैसे नहीं देते थे, केबल कट जाती थी। सो खुदावंद के जिंदा कलाम के मुआफिक इस बात से आपको शेयर कर रहा हूं। मैंने टीवी बनवाया, फिर लगाया, हफ्ते के अंदर अंदर वो फिर बन गया। फिर इस तरह 3 महीने 2 महीने टाइम गुजरा, वक्त गुजरता गया। फिर मैंने तीसरी दफा जब लाकर उसको चलाया, वो 5 मिनट नहीं चला, स्विच निकला, टीवी में से धुआं निकलना शुरू हो गया। जब धुआं निकलना शुरू हो गया, अब मैंने आपको बताया कि हाथ कुछ तंगदस्ती में था। मेरे बच्चे इस बात को जानते थे। अब वो दोबारा एकदम जोर मुझ पर नहीं इसलिए नहीं आता था कि इनको पता था कि अभी बनवाया, अब इसके बाद अगर शोर शराबा करेंगे तो डांट ही होगी, टीवी नहीं बनेगी। तो इसलिए ये भी थोड़ी दरगुजर कर जाते थे। फिर उसके बाद हमने टीवी नहीं बनवाया। कुछ हालात ऐसे बदलते गए
कि हमें एक वक्त ऐसा आया कि हमें इस जगह को चर्च के तौर पर इस्तेमाल करने का इंदिया मिला कि हम इसको चर्च के तौर पर इस्तेमाल करें। सोचो चीज कलामे खुदा के मुआफिक ये गवाही शेयर करने का मकसद ये है कि जो चीज खुदा की है वो खुदा ही की है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपकी राहों को तब्दील कर देगा, खुदा आपकी सोचों को तब्दील कर देगा, खुदा अपनी गैरत के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने मकाम के लिए आपके ख्यालों को, आपकी सोचों को तब्दील कर देगा। हालेलुया। इस 1.5 साल के अरसे में सिर्फ मुझे नहीं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, खुदा ने मेरे बच्चों को भी इस्तेमाल किया कि ऐसा नहीं है कि घर के अंदर फतूर मचा हुआ है कि कोई टीवी नहीं है, केबल नहीं है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी इन्होंने खामोशी से निकाले। लेकिन एक वक्त आया कि जब हमने इस जगह को चर्च के तौर पर, हमने प्रे हाल के लिए इसको मुफ्तिस किया था, लेकिन खुदा ने इस जगह को चर्च के लिए, मैं आज भी बहुत दफा मायूस भी हो जाता हूँ बहुत दफा, क्योंकि इस इलाके के अंदर इस चर्च के होने की वजह से हम उस तरह कलीसिया की बढ़ोतरी, तो मैं जब फिर मेरे सामने ये बात आ जाती है तो खुदावंद के ऊपर छोड़ देता हूँ। मुझे कलीसिया नहीं है, बचे हुए लोग चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत सारे लोगों से, मुझे रात अभी एक औरत ने 1.5 साल पहले दुआ कराई, उन्होंने दोबारा फोन किया मुझे। डैनियल मशीफाबाद में थे, डैनियल ने मुझे बोला पापा इसको बोलो पहले चर्चा है। क्या करें? पहले चर्चा। मैंने इसको बोला, मैंने कहा उसने बताया कि गुजरे वक्त के बाद सब मैं आंटी पता नहीं मैंने की होया, मैं 23 नंबर के विचों दी घूम के 24 नंबर से निकल के फिर 8 नंबर निकल गए घर से चर्च के लिए। मैंने उसको तो नहीं बोला, मैंने उसको नहीं बोला। सुबह मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आप आए चर्च आए, हम बाजमात आपके लिए दुआ करेंगे। उन्होंने कहा पैसा कोई पता है इतना बच्चा मेरे को मौजूद नहीं करके जितने में मैं आवा, और मेरी नजर इस काबिल नहीं कि मैं पहुंच सका। मैंने कहा हम आपके घर आएंगे। क्या करेंगे? हम आपके घर आएंगे। यही खिदमत है मेरा, यही विजन है मेरा। मुझे जरूरी नहीं कि कोई मेरे पास इस मकाम पर आए तो मैं उसके लिए दुआ करूँ। ये विजन, ये काम मुझे खुदा ने दिया है, उसको नहीं दिया जो दुआ कराने वाला है। किसको दिया है? मुझे दिया, तो मुझे करना है, बाकी काम खुदा को। आज भी मैं बहुत दफा कि अगर यहाँ जब रुकावट खुदा के सामने आएगी तो यकीनन खुदा कोई मंसूबा, कोई वसीला बनाएगा कि हम यहाँ से शिफ्ट हो जाए। और जब खुदा मंसूबा बनाएगा तो वक्त भी नहीं लगेगा, फिर वक्त भी नहीं लगेगा। ये सारी बात शेयर करने का मकसद ये है कि जो मकाम खुदा के लिए है वो खुदा ही का है। सो अब गौरतलब बात ये है, ये छोटी सी गवाही आपके साथ शेयर करना लाजमी थी, क्योंकि सिर्फ बताने का नहीं, करके दिखाने का। कलामे खुदा क्या कहता है? बताने का नहीं, करके दिखाने का। लोग देखें और कहें कि ये मसीही है। हालेलुया। सो मैं बात कर रहा था, पहले तो ये सीखने की जरूरत है कि वो जो भेड़ बकरियां कबूतर लेकर बैठे हुए थे, वो कहां बैठे हुए थे? शहर में। कहां बैठे हुए थे? बरामदों में, उस पाक जगह पर, उस पाक मकाम में। उस वक्त यहूदियों का एक अपना मकाम, पूरी दुनिया के अंदर जिंदा खुदा को मानने वाली कौम यही थी। हालेलुया। सो ऐसा नहीं था कि वो जहां वो बैठकर इबादत करते थे वो वहां गांव को लेकर, भैंसों को लेकर, भेड़ों को लेकर घुस गए। ऐसा नहीं, वो शहरों में थे, वो बरामदों में थे।
और खुदा को इसी बात पर गुस्सा आया, कहर आया, और बेटा जो नजात देने आया उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया कि मेरे बाप के घर को मंडी खाना बना दिया गया है, मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया गया है, मेरे बाप के घर को पैसे के लेन देन की जगह बना दी गई है। अब सोचने वाली बात है, ये बहुत गलत बात है। 5 मिनट आज आपके ऊपर दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोगों के लिए बरकत बने, लोगों को कलाम के वसीला समझा सके। भेड़ बकरियों का तो माना के चलो जो पेशाब मेंगने करके जगह को नापाक कर, ठीक, कबूतर बीट करके। अब जो पैसे का लेन देन कर रहे थे वो क्या करके उसको नापाक कर रहे थे? पैसा फाड़ खिदे में दिख गया, असली फाड़ के जेब से फाड़ ले, फिर नहीं दिखे गड्ढा के साथ है जी। अब जो पैसे का लेन देन कर रहे थे, सोचने वाली बात है। 3 पॉइंट कबूतर, भेड़, गाय, बैल, मान लिया कि ये जगह जब यहाँ लाकर बांधेंगे गंदी होगी। अब यहाँ हैकर साहब ये एक बक्सा लेकर बैठ जाते हैं कि लाओ जिन्हें पैसे तब्दील करवाने में लेन करना है, सोने तो पैसा, चांदी तो पैसा, ये किस तरह नापाक करेंगे इस जगह? और कोई 2 आयत आपके सामने रखा है। मरकस रसूल की अंजील उसके 11वें बाब की 17वीं आयत मुकद्दसा, और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर है? हालेलुया! मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर है। ना पैसा लेन देन का, ना भेड़ बकरियां बेचने का, ना कबूतरों की करने का, बल्कि खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर तेरे इबादत करने का मकाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर होगा। कलामे खुदा के अंदर मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। कौन सा घर कहलाएगा? दुआ करने की जगह कहलाएगी। कौन सी जगह कहलाएगी? इबादत करने का मकाम कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसको गैरत आई ये हाल देखकर कि यहाँ पैसे का लेन देन हो रहा है, यहाँ कबूतर बेचे जा रहे हैं। वहां कोई चोरी नहीं कर रहा है, ऐसे वहां कोई ज़ना नहीं कर रहा है, वहां कोई कत्ल नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? जानवरों का व्यापार कर रहा है। और जो खुदा, जो यीशु मसीह जिस पर हम ईमान रखते हैं, जो दुनिया का नजात दहिंदा, जो कहर करने नहीं बल्कि धीमा, जो हलीम है, जो फरोतर है, जो सुलह का शहजादा, जो ताबेदारी फरमाबरदारी का अलंबर है, उसको किस तरह गुस्सा आया और किस बात पर गुस्सा आया कि उसने रस्सियों का घोड़ा बना दिया? किस बात पर गुस्सा आया? कि जिस काम के लिए वो मकाम बनाया गया था, वो काम छोड़कर बरामदों और गलियों को और सेनों को क्या किया? मंडी बना दिया गया। क्या कर दिया गया? मंडी बना दिया गया। और जो खुदा सिर्फ लेन देन करने के लिए, आज हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं,
और इस बात का इकरार करते हैं कि वो खुदावंतों का खुदावंत, बादशाहों का बादशाह। हालेलुया। खुदावंतों का खुदावंत, बादशाहों का बादशाह है। वो सुलह का शहजादा, वो मोहब्बत का अलमबरदार। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उस खुदा को, उस नजात के वसीले को, उस गुनाहों से रहाई देने वाले को गुस्सा इस बात पर आया कि वो जगह खुदा यहोवा बाप के नाम से मुक़द्दस थी। वो जगह इबादत के लिए तैयार की गई थी। उसकी तामीर इसलिए थी कि खुदा के लोग खुदा के घर में आए और उसकी इबादत करें। जो खुदा पैसे का लेन देन, साफ सुथरे कपड़े पहने, चिड़े कपड़े ना पाए हुए, साफ सुथरे कपड़े पा के पैसे लेके बैठा आया, कोई नपाकी नहीं हो रही। जो खुदा ये बर्दाश्त नहीं कर सका या ये बर्दाश्त नहीं करता, वो आपका इस जगह पर डांस करना कैसे बर्दाश्त करेगा? करेगा? जो वहां जहां जहां पड़े हुए हैं वहां पैसों का लेन देन बर्दाश्त नहीं करता, जो सामने बाहर दरवाजे से अंदर जहां पानी की टंकी पड़ी हुई है, अगर वहां बकरी बांधी हुई है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो वो यहाँ आपका नाच रंग कैसे बर्दाश्त करे? हालेलुया। खुदावंत के नाम के चुनाव के लिए तालीम। बहुत सारे लोग देखा देखी आज पाक और काम की बेहुरमती करते हैं। वतन की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत गली में भी अंजाम दे सकते हैं। पाक मकान को ना इस्तेमाल करें। खुदा का घर, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। हालेलुया। सो ये पाक मकान, मैंने इस जगह की तमसील आपसे इसलिए शेयर की कि ये जगह मैंने, मेरी बीवी ने मुक़द्दस की, लेकिन अगर हम में ये गैरत है तो हम इसमें वो काम नहीं करेंगे, हम इसमें कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदावंत के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक जो लोग इसे गलत नहीं समझते, जिस तरह आज ये कलाम आपके सामने रखा गया कि सराफा क्या करते थे? सफेद सूट पहनकर, चोगे पहनकर, बक्से आगे रखकर, साफ सुथरे नई अशरफियां, ये नोट अपने बक्सों में रखकर सिर्फ लेन देन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपकी मेरी नजर में गुनाहगार नहीं, इसलिए कि हम तो नाच रंग करते हैं फुटफट के ऊपर, और झूमना खुदा में एक अलग काम है। मुल्क और कौम के लिए नारे लगाते हुए, मुल्क की तराने गाते हुए, डांस करते हुए कौन सी खुदा की तारीफ हो रही है? कौन से खुदा के साथ अटैच होकर झूम रहे हैं? जो लोग इन प्रोग्राम को देख चुके हैं या देखते हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि तरानों के अंदर भी किस तरह लगते हैं ना। झूमना एक अलग चीज है, झूमना एक अलग चीज है, खुदा में मसरूर होना एक अलग चीज है। देखा देखी डांस करना वो अलग है। सो खुदा के पाक मकाम को, खुदा के पाक मकाम को, दुआ के घर को नाच रंग का घर नहीं बनाना चाहिए। हम अपने तलुकात के लिए पैर को पुर पर चढ़ा देते। एक बंदे ने लास्ट टाइम पर एक दिन बात हो रही थी, उसने कहा तो भाई साहब एक काम कर सकते,
साढ़े बड़े तो बड़े पादरी, बड़े तो बड़े आलमे दीन कभी मस्जिद से बुलाया गया क्या सिखाना काम करने के तुम सारे काम है हमारी गैरत कहाँ गई है? हम इबादत में बुला लेते हैं, हम अपनी बेटियों से अपनी बहनों से उनको हाथ पहनाते हैं। खुदा के घर में जैसे प्रोग्राम करने चर्च से बाहर इबादत से हटकर आपको इस तरह के तल्लुकात करने हैं, पीपल्स पार्टी हो, नवाज शरीफ हो, मुस्लिम लीग हो, कोई भी पार्टी, आप अलग से अपने इलाके में उसका जलसा करो, करें घर से और खुदा के नाम से दूसरे काम करके तल्लुकात बनाकर तल्लुकात खुदा से बनाने की बजाय एक मिनिस्टर, एक गवर्नर, एक जनरल के साथ तल्लुकात कायम करने के लिए हम उसको पुरपट पर बैठा देते हैं। जो इस दीन को मानता ही नहीं, उस दीन के मेंबर पर उसको बिठा देते हैं। जो तुम्हें काफिर मानता है, उस दीन को रद्द करता है, उसको हम पुरपट पर बिठा देते हैं। आज इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। खुदा का घर दुआ का घर होना चाहिए, खुदा का घर दुआ का घर होना चाहिए। वो खुद में इतनी गैरत रखता है कि पैसों का लेन देन करने वालों को, कबूतर बेचने वालों को, गाय बैल भेड़ बकरियां बेचने वालों को उसने अपने घर में बर्दाश्त ना किया। आज वही कलाम आपके पास है, मेरे पास है। हमें ये चीज लोगों को बतानी है। खुदाया इन कामों को चर्च से बाहर निकालेगा, इस कामों को चर्च से बाहर निकाले। ज्यादा जोश और जज्बा है, कुछ देगा चढ़ा के जलसा करवा देगा। आज मैं जश्न पाकिस्तान, जश्न आजादी मना रहा, गली नंबर 12 के अंदर स्टेज लगा हो, तराने लग रहे हो, ऐसा ही खुदा के घर को इस्तेमाल ना करना। खुदा का घर उसकी इबादत की जगह है, खुदा का घर उसके हुजूर सजदा को होने, वहां हम सजदा करते हैं, वहां हम डांस करते हैं, वहां गैर कौम को सरबराह बनाकर सीट पर बिठा देते हैं। जरा खुदा के पाक मकाम के मुकद्दस को पामाल मत करो, खुदा के पाक मकाम के मुकद्दस को पामाल मत करें। मत ऐसे लोगों की साला शरीदे बड़ा चंगा प्रोग्राम कीता किथे बड़े बड़े बिल्कुल इसने तो उस तराने के साथ, वो म्यूजिक के साथ इसने खड़ी कहाँ थी, खड़ा कहाँ था जहाँ तराने के साथ स्टेप मिला रहा था, खड़ा किस जगह पर था? इस बात पर गौर करने की जरूरत है। हालेलुया। खुदा अपने मुकद्दस इस तरह दिखा रहा है कि शराफों को भी भगा रहा है, भेड़ बकरियों को भगा रहा है, कबूतरों को उड़ा रहा है, और हम उस जगह पर नहीं, शहर में नहीं, गली में नहीं, बरामदे में नहीं, पुरपट पर नाच रंग करके खुदा की गैरत को ललकारते हैं। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हम पुरपट के ऊपर उसकी गैरत को ललकारते हैं, और उसकी गैरत बरामदे में, शहरों में, गलियों में उसकी गैरत बर्दाश्त नहीं करते। वो काम क्या हम उससे पढ़कर पुरपट पे कर गुजरते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम यहाँ चर्च चला रहे हैं। क्या सबक दे रहे हैं लोगों को, गैर कौमों को क्या अपना हम दिखा रहे हैं। हालेलुया। एक आयत मुकद्दस आपके सामने रखूंगा, उसके बाद आप इनका होगा। हालेलुया। मलाकी 3 बार सिर्फ पढ़ूंगा, घर जाकर दुआ कीजिए। हालेलुया। इस आयत को पढ़िएगा लाजमी घर जाकर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो
मैं अपने रसूल को भेजूंगा। मलाइकी तीसरे बाब की पहली 3 आयत, ये लिख लें अपने पास। जिसके साथ भी बात करनी है आखिर में से ये पढ़ाना। मलाइकी तीसरे बाब की पहली 3 आयत। देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहान, यानी कि अचानक, नागहान अचानक, फौरन, पलक झपकते आंख चमक दे कि ना कहने लगता है। ऐसे तो कितने सेकंड लगते हैं आंख चमकने? एक सेकंड। पलक झपकते नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जो जिसके तुम आरज़ूमंद हो आएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। कौन फरमा रहा है? रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। पर उस दिन, पर उसके आने के दिन की किस में ताब होगी? गौर कीजिएगा। पर उसके आने के दिन में किस में ताब होगी, यानी कि हिम्मत होगी। और जब उसका ज़हूर होगा, कौन उसके सामने खड़ा रह सकेगा? सराफा, भेड़ बकरी बेचने वाला, कबूतर बेचने वाला, बैल बेचने वाला, या उसकी घर की खैरत को अपने अंदर रखने वाला, कौन उसके सामने खड़ा होगा? उसकी गैरत को रखने वाले। हालेलुया। क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के सबून की मानिद है। वो किसकी मानिद है? सुनार की आग। सुनार की आग की करती है? चांदी नू पाक कर देती है कि नहीं करती? सोने नू पाक करती है? मिलावट वाला सोना सुनार के हाथों में दे दिया जाए, वो जो गंद परात, मैं और आपने भी बात सुनी, लेकिन वो आग की तपश इस तरह सोने को देता है सुनार। वरना कारी लोग तड़के बकरे कर लेते, खाली सोना बकरा कर लेते, घर पे कोई नहीं करती, सबको पता है आग ना होता है। लेकिन उस आग का तरीका काश आता किसी हर बंदे के पास एवं थोड़ी कहती, वो सोने के पैसे बकरे लेते हैं, तो बनाने के पैसे बकरे ले लेते हैं, साफ करने के पैसे बकरे लेते हैं। ऐसा ही सो लिखा है कि सुनार की आग, किसकी आग? सुनार की आग। क्योंकि वो सुनार की आग और टोपी के साबुन, हालांकि टोपी अलग से अपना एक साबुन बनाते हैं, जो धोबी घाट पर जिनका कभी वास्ता पड़ा हो वो इस बात को जानते हो, अलग से एक साबुन बनाते हैं। ये कंपनियों के मार के ये साबुन वो साबुन वो नहीं इस्तेमाल करते। इसलिए लिखा है कि धोबी का साबुन, और जो मार के फटका मार दे कपड़े में सारी मैल मार, ऐसा साबुन बनाते हैं। तो कलाम खुदा में लिखा है कि सुनार की आग और टोपी का साबुन, तो सुनार की आग और टोपी के साबुन की मानिद है, और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानिद बैठेगा। किसकी मानिद बैठेगा? चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले। वो तो नाच रंग वाले फिरूने नहीं कहलाने। हालेलुया। जेड़े आज ओदे मकाम दे तकद्दस नु कमाल करदे ने, कहंदा कि वो उस गंद विच जाणगे जेड़े सोने चों निकलदा। किहड़े गंद विच जाणगे? जेड़ा सोने चों निकलदा है, ओदे वांगू जाणगे। हालेलुया। सो कलाम खुदा के मुताबिक चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानिद बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी के मानिद पाक करेगा। किसकी मानिद पाक करेगा? जब दागों या मिलावट सोने में से निकल जाती है, अगर 1000 का तोला है, तो मिलावट के बगैर वाला सोना
उसकी कीमत क्या है? मिसाल के तौर पर कितनी होनी चाहिए? 2000। 2 नहीं तो 15 काट दो। खाली सोने में उसकी कीमत में फर्क है। क्या वो ग्रेड 22, 24 सबसे महंगा खाली सोना। ग्राउंड के लगे उसे बमागा किथे उस मकाम पे जिथे सराफा, भेटां, बकरियां, कबूतर कहता उथे बमागा ते की करांगा लोगों धोबी दे कपड़े सबूना ते सुनार दी अग वांग जिवें सुनार दी अग सोना पा करदी है और धोबी दा सबून जेड़ा ओ कपड़ा पा करदा कहता इंज मैं लोगों को पाक करा। सारी गंदगी, सारी बेखा बकाई वाले काम, सारियां रस्मां, सारे रिवाज कहता मैं धो देंगा जाके। हालेलुया। ताकि वो रास्तबाजी से खुदावंद के हजूर हदिये लाए। किस तरह हदिये लाए? रास्तबाजी से। रास्तबाजी से दुनिया को साथ लेकर चलते हुए नहीं, रस्मों रिवाज को लेकर चलते हुए नहीं, देखा देखी को लेकर चलते हुए नहीं, कलीसिया बढ़ाने के लिए साजो आवाज आजादी, मुख्तलिफ प्रोग्राम लोगों को लेके भी ढंग है। ये भी ढंग है आदमों के पास। इस तरह के प्रोग्रामों में लोगों को खुश करके क्या करते हैं? अपनी तरफ करते हैं। लेकिन जाते वही है जो उनके होते हैं। जाते वही है जो उनके होते हैं। अब इस पुलपट के ऊपर नाच रंग किसको पसंद आएगा? दुनियावी लोग जो उसका होगा वो बिल्कुल क्या होगा यार, वो पुराने पादरी ने भी ऐसे किया था, पुराने पादरी ने इस तरह इबादत करवाई। वो लोगों की मिसालें दे देकर आपका मुंह बंद कर देगा। लेकिन आपने और मैंने लोगों की मिसालें नहीं, इस जिंदा कलाम की मिसाल देना। क्या कहना है? इस जिंदा कलाम की मिसाल देना। हालेलुया। खुदा का जिंदा कलाम उसके पाक मकाम के लिए क्या फरमाता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यीशु हालेलुया। जोरदार